तो बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था फ्रैक्शन मैंने कंप्लीट करवाया था आपको, और उसमें जो जो टॉपिक्स थे वो सारे टॉपिक भी मैंने आपको उसके बेसिस पे जितनी क्वेश्चंस थे मैथमेटिकल रीजनिंग का, एवरीडे मैथमेटिक्स का या अचीवर सेक्शन का, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट कीजिए, और चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको बच्चों सभी क्लास के आईएमओ का वीडियो करके जो भी वीडियोस आपको देखने हैं आप उस वीडियोस को देख करके अपनी प्रॉब्लम को क्लियर कर सकते हो और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो आईएमओ का। ओके, तो चलिए आज जो हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 4 कवर करेंगे, और इसमें ये भी देखेंगे कि किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेंथ है, वेट है, कैपेसिटी, टाइम एंड मनी, इतने सारे टॉपिक इस चैप्टर के अंडर है, और इन सारे टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन के यहाँ से पूछते हैं वो भी हम समझेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टॉपिक टू बी कवर्ड, राइट। जो टॉपिक कवर किया गया है इस लेसन के अकॉर्डिंग जिसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये है कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ टाइम। तो कैसे यूनिट ऑफ टाइम की कन्वर्जन है, जैसे एएम से पीएम, पीएम से एएम, इनके कन्वर्ट देखने को मिलेगा। वेट में मिलेगा आपको लेंथ, कैपेसिटी, मनी फ्रॉम वन यूनिट एंड अनदर, राइट। ठीक है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट भी देखने को मिलेगा। कैलकुलेटिंग टाइम स्पेंड बिटवीन टू एक्टिविटीज, दो एक्टिविटीज के बीच में कितना टाइम स्पेंड किए। जैसे मान लो कि मैंने दिल्ली से चलना स्टार्ट किया और दिल्ली से लेकर के अगर मैं मुंबई गया, राइट, तो इन दोनों के बीच में कितना टाइम लगा, ऐसे ही आपको पूछे जा सकते हैं, राइट। अच्छा, रिलेशन ऑफ ईयर, मंथ, वीक, डे, आवर्स, मिनट एंड सेकंड, इनके बीच में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे मंथ्स के बीच के रिलेशंस होंगे, ईयर्स के बीच के रिलेशंस होंगे, वीक हो गए, डेज हो गए, आवर्स हो गए, मिनट्स एंड सेकंड्स के होंगे। इस पे बच्चों अगर इन चीज़ों में भी अगर आपको प्रॉब्लम है ना, तो फर्स्ट टू फिफ्थ आपको इस चैनल पे कंप्लीट चैप्टर वाइज आपको वीडियोस मिल जाएगा। आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। जैसे अगर आपको टाइम एंड कैलेंडर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है और भी ज़्यादा, तो मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप वहाँ से देख सकते हो, है ना। तो फर्स्ट टू फिफ्थ कम्प्लीटली है, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेजरिंग वेट, लेंथ एंड यूजिंग वेट ऑफ स्केलर एंड रूलर से क्वेश्चन रहेंगे आपको। कैलकुलेटिंग मनी इन द शॉपिंग एंड एक्टिविटीज़ पे क्वेश्चन है। कैलेंडर को कैसे रीड किया जाता है इस पे भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कंपैरिजन वेट एंड लेंथ पे क्वेश्चन रहेगा, एंड वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन रहेंगे। ये कुछ आपको टॉपिक्स थे जो इन चैप्टर से लिए गए हैं, तो इन्हें आपको माइंड में रखने हैं, और इस तरह के इस टॉपिक के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे आपके स्टैंडर्ड में, उन क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। तो मैथमेटिकल रीजनिंग का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है वो देखिए। तो कह रहे हैं अ ट्रेन लेफ्ट मुंबई एट 10:30 AM, यानी एक जो ट्रेन है ना, एक ट्रेन है जो डिपार्चर्स होता है 10:30 में, या 10:30 में वो स्टार्ट होकर के वहाँ से चल जाता है, ठीक है। एंड रिच बेंगलोर, और वो बेंगलोर पहुँचता है 6:05 PM में पहुँचता है, ठीक है। ऑन द सेम डे, उसी दिन पहुँचता है। तो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू रीच बेंगलोर, तो मुंबई से बेंगलोर जाने में उसे कितना समय लगा वो आपको बताना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये स्टार्ट हुआ है कितना बजे, 10:30 AM में हुआ, और ये पहुंच कितना गया, 6:05। तो आप यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो 12:30 उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से उसे 12 नून बनने में कितना लगेगा वो आप देखो, तो 1.5 घंटे तो इसको यहाँ लग गए, 1 आवर्स और 30 मिनट्स यहाँ लगे, और 6 आवर ये रहा, 6 आवर। तो यानी 6:05 और 1 और यहाँ पे 3:5, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका बच्चों 30 है, तो 5, 3 और ये 7, मतलब 7 आवर्स 35 मिनट्स लगा, ठीक है ना। तो 7 आवर्स 35 मिनट्स है, तो वो आपके आंसर्स हो जाएंगे 7 आवर्स 35 मिनट्स, यानी आपके जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। देखो करना कैसे है, आप ये देखो 10 यहाँ की पीएम है ना बच्चों, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा ना आपको पहले। जैसे हमने यहाँ पे ऐसे निकाला
देन हमारा 10:30 में स्टार्ट हुआ और इसे 12 बजने में कितना लग गया टाइम, ऐसे देख लो, क्योंकि यहाँ से AM से PM में चेंज हो रहा है ना, तो 1.5 घंटे यहाँ पे लग गए, 1 घंटे 30 मिनट तो यहाँ लग गया आपका। अब यहाँ से PM में उन्होंने 6 घंटा 5 मिनट चला, तो यहाँ से 12 नून से वो क्या हुआ 6:0 यानी इतना तक वो चला, तो 6 आवर 5 मिनट्स और यहाँ पे 1 आवर 35 मिनट, दोनों को ऐड कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपके रिजल्ट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब सेकंड क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनको समझो। राघव हैज अ रिवन ऑफ लेंथ 5 मीटर्स, ठीक है। ही कट्स इनटू इक्वल पीस ऑफ 25 स्टूडेंट्स, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिवन ईच स्टूडेंट विल गेट। अच्छा देखो, राघव के पास क्या है ना 5 सेंटीमीटर का रिवन है, ठीक है। उसे कट करके 25 स्टूडेंट को बांटना है। तो अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, रिवन मीटर में है और इसमें मीटर में तो दे रखा है, लेकिन अगर 1 मीटर देंगे तो बात तो बनेगी नहीं, तो इसको सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 5 मीटर है, तो 5 मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में करोगे तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे क्या करना है 25 लोगों में बांटना है, 25 लोगों में बांटना है। तब इसको देख लो, इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे 25 चौक 100 तो 5 चौक 20, तो 20 स्टूडेंट्स है, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों, तो क्या आएगा आपका 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। बात समझ में आया। पहले क्या करना पड़ेगा, इस 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है, और उसको 25 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड किया तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, यानी 5 4 जा 20, तो 20 सेंटीमीटर रिवन राघव हर एक बच्चे को या हर एक स्टूडेंट को वो दे पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन के फील्ड को समझिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। हाउ मैनी 500 ग्राम शुगर पैक आर रिक्वायर्ड टू 4 kg। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से समझो, कह रहा है कि क्वेश्चंस में कि हमें नंबर ऑफ पैकेट्स बताना है, यानी एक पैकेट में जो क्या है 500 ग्राम शुगर है, ठीक है, और 4 kg चीनी को आपको पैक करना है, तो कितने पैकेट बन जाएंगे ये आपको बताना है। समझ रहे बात को, 4 kg में कितने पैकेट बनेंगे, कितने के 500 ग्राम के। तो पहले इसको ग्राम में चेंज करो, तो 4 kg को अगर आप ग्राम में चेंज करोगे तो 4 इंटू क्या हो गया 1000 हो गया, ठीक है। अब ये ग्राम में बदल गया। अब इसको 500 ग्राम से डिवाइड कर दो, कर दिया, इस 2 जीरो से इस 2 जो काट दो, इससे इसको काट दो तो ये हो जाएगा 2, 4 2 8, तो टोटल कितना बन गया 8 बन गया, यानी 8 पैकेट बच्चों बन जाएंगे आपके। या ऐसे भी देखो ना लॉजिक लगा करके देखो, 4 kg है तो 4 kg यानी एक आधे kg का यानी हाफ kg का जो है वो पैकेट हो रहा है, तो 4 kg में कितना होगा 4 दूनी 8 ही तो होगा। तो ऐसे भी आप बोल सकते हो, या आप कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हो। समझ रहे बात को, क्योंकि आधा kg का पैकेट हो रहा है और 4 kg है तो कितने पैकेट बनेंगे, सिंपल 4 दूनी 8 है ना, 4 2 8, तो आप ये निकाल सकते हो, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इफ कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज 80 रुपीज। अच्छा, 1 किलो ग्रेप्स का जो वेट है बच्चों यानी प्राइस है वो 80 रुपया है, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 250 ग्राम्स ग्रेप्स। अच्छा, तो आप इनको ऐसे कर सकते हैं, 4 पार्ट में बांट भी सकते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए 1 kg यानी 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम का 500 ग्राम, 500 ग्राम का 40 रुपीज हो गया, ठीक है। कॉमन जो क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली, तो ये 40 रुपीज और 40 का आधा 250 हो जाएगा, तो 20 रुपीज हो जाएगा, तो 20 रुपीज क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके आंसर हो गए। ये तो आपको क्या हुआ कि सिंपल सी बात आपको समझ आया, एक हमने उसको एक ऑरली क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आप मैथमेटिकल सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो सिंपल सी बात है आप ये कर लें, इस तरीके से इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। देखो 1 kg का 80 रुपया है और 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 लिख दें, और आपको चाहिए कितना 250 ग्राम का, बस ये फॉर्म बना दो। देखो 2 जीरो इधर है, 1 0 और ये 0 खत्म। अब यहाँ पे इसको काट दो,
5 दूनी 10 और ये क्या हो गया 5 25, ठीक है। इससे इसको काट दो, ये कितना आ जाएगा आपका 4। देखो 5 चौको 20 आ गया, तो 20 रुपया हो गया। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ये आपके मैथमेटिक्स अच्छे हैं, आप चीज़ें को कंपेयर करना जानते हैं, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि 1 kg का 80 रुपया, तो आधा किलो यानी हाफ kg का 500 ग्राम का 40 रुपया, और उसका हाफ करेंगे तो क्या होगा 250 ग्राम्स हो जाएगा। तो 250 ग्राम्स का क्या होगा 20 रुपीज़ होगा, 40 का आधा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो जो आपको सिनेरियो समझ में आ जाए आप उस तरीके से कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीका आपके लिए करवा दिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है आपको। The weight of each of 6 identical cube is तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ये क्यूब है, और यहाँ आप देख पा रहे हो ये 500 ग्राम का है, ये 500 ग्राम है, और ये भी 500 ग्राम है, ठीक है। इन तीनों का जो सम है ना इस 6 आइडेंटिकल क्यूब के इक्वल है। तो अगर मैं एक क्यूब का बताऊं तो 6 से इसको डिवाइड कर दो, आपके रिजल्ट आ जाएंगे। समझ रहे बात को। तो चलो अगर मैं एक क्यूब का निकाल के आपको दिखाऊं, 1 क्यूब है ना, 1 CUB 1 क्यूब की अगर मैं बताऊं तो देखो 500 500 500 1500 ग्राम हो गया। ये 1500 ग्राम अपॉन में 6 कर दो, है ना। तो अब इससे डिवाइड कर दो, तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 6 पंचे 30, और ये जो 250 होंगे। यानी ये क्यूब का जो वेट है ना वो 250 ग्राम आएगा। तो ये आपके आंसर आ जाएंगे। कैसे किया मैंने, देखो 1 2 3 4 5 6, ये पे कह रहा है आइडेंटिकल्स क्यूब है, मतलब सारे क्यूब एक जैसा ही है। ये नहीं कि एक का लेंथ बड़ा है एक का लेंथ छोटा है, ऐसा नहीं है, सभी का लेंथ सेम है, इसीलिए हम उसको आइडेंटिकल क्यूब बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इक्वल टू दिस है, क्योंकि इक्वल आप देख पा रहे होंगे। तो हमने इसको ऐड किया तो 1500 ग्राम आया, 1500 ग्राम को हमने 6 से डिवाइड किया, 250 ग्राम आ गया। तो एक क्यूब का जो वेट है वो 250 ग्राम है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लें। क्या कह रहा है आपको कि 100 ml जो है ना वो किसके बराबर होंगे इसमें। तो 100 ml की अगर मैं बात करूँ 200 200, तो अगर आप इनको ऐड करो 200 ग्राम 200 ml 200 ml 200, तो ये तो 600 ml हो गया, है ना। हमें 1000 ml बनाना है। तो देखो 250 500 20 750 और ये, यानी ये जो है आपका 1000 ml आ रहा है। तो ये आपके आंसर बन जाएंगे। इसको अगर चेक करो तो ये तो 1500 ml हो रहा है, तो ये तो आपके आंसर बनेंगे। 300 300 300, तो ये 900 ml हो रहा है। तो आपके ये क्या हो रहा है, ये इक्वल वैल्यू दे रहा है ना आपका, तो ये आपके आंसर होंगे। यानी 1000 ml है बच्चों, 100 नहीं, मैं 100 शायद बोल दिया आपको, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लेना आप, है ना। ये 1000 ml है, तो 1000 ml इन चारों में किसके बराबर है। तो आप ए में देख पा रहे होंगे 600 ml हो रहा है, बी में 1000 ml हो रहा है, यानी इसका जो ये जो वैल्यू है ना ये इसके बराबर है, यानी इनके इक्वल है, ऐसे कह लीजिए आप। और ये 1500 ml है, ये 900 ml है, तो ये तो मैच कर नहीं रहा, तो ये आपके आंसर बनेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है आपको, वेट ऑफ एन एप्पल इज ग्राम, यानी ये एप्पल यानी इस एप्पल का वेट बताना है हमको। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो बॉल दे रहा है ना, यानी ये 3 बॉल्स है और ये एप्पल्स है, ये तीन बॉल्स ले लीजिए और एक एप्पल्स, इनके वेट जो है ना इस सभी के वेट के बराबर है। या आप ऐसे कर लीजिए, बराबर तो नहीं कह रहा है, इसका वेट अलग निकालना है, इसका वेट अलग निकालना है। तो आप यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉल है, तो आप ऐसे 9 बॉल ले ले, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान देखो, इस वेटिंग मशीन में देखो, ये क्या है 15, ये ग्राम में वेट है बच्चों, ये ध्यान रखना। ये 15 ग्राम्स है, ये 16 17 18, तो ये जो है ना टोटल 18 ग्राम्स है, ठीक है। यानी ये बॉल जो है ना 18 ग्राम है, तो एक बॉल का वेट कितना होगा ये आपको निकालना है। तो इससे इसको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2, यानी एक बॉल का जो वेट है ना बच्चों 2 ग्राम है, ठीक है। तो एक बॉल का तो वेट हमें पता चल गया। अब आप इस साइड आइए, इसमें देखिए आपको क्या कह रहा है कि 3 बॉल और एक एप्पल का वेट कितना होता है। देखो 25 ग्राम है, 26 27 28, तो ये क्या हो गया 28 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है 28
8 ग्राम दे रखा है आपको, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 28 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे 3 बॉल है तो 3 दूनी 6 यानी 6 ग्राम हो जाएंगे ये, प्लस क्या हो जाएंगे एप्पल इक्वल क्या हो जाएगा 28। तो इसको उस साइड लेके जाओ, तो 28 में से 6 लेस करो तो क्या होगा 22 ग्राम हो जाएगा। तो ये जो एप्पल्स है ना बच्चों, ये 22 ग्राम्स के एप्पल्स होंगे। तो ऑप्शन अब ढूंढो, बी है बच्चों, तो बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, है ना। जब अच्छे से समझेंगे ना तब जाके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व आप कर पाएंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा लॉजिकली भी है, तो इन्हें अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर के इसका आंसर आपको मिलेगा। तो देखो इसमें जो आपको दिया है ना, कह रहे हाउ मच डज दैट कोस्ट, यानी इसका कोस्ट क्या होगा, है ना। ये जो आप आइसक्रीम देख लीजिए या फिर जो भी कह लीजिए, आइसक्रीम तो नहीं है बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो, तो इसका वेट क्या होगा आपको बताना है। तो इसके कुछ क्लू दिया हुआ है, उस क्लू के अकॉर्डिंग आपको निकालना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वैल्यूज दे रखे हैं, ये वैल्यूज दे रखे हैं, ये वैल्यूज दे रखे हैं और ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा। लॉजिक क्या लगाएंगे, देखिए इसका हम नाम दे देते कुछ भी, इसको हमने ए नाम ले लेते हैं, इसका बी दे देते, इसको सी दे देते, इसको डी नाम दे देते। ठीक है, देखो इसको हमने बी नाम दिया तो बी लिखेंगे, इसको हमने ए नाम दिया ए लिखेंगे, इसको हमने सी दिया सी लिख देते हैं, ये इसको हमने बी नाम दिया, ठीक है, इसको हमने डी नाम दिया है तो डी, इसको हमने बी नाम दिया, इसको हमने क्या नाम दिया सी दिया, और इसको भी सी दिया। ठीक है, तो हमने नेम दिया जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों आपको समझ में आ गया कि ए हमने इसको नाम दिया है, बी हमने इसको नाम दिया है, सी इसको हमने नाम दिया, डी इसको नाम दिया, और हमें क्या चाहिए, हमें ए चाहिए, है ना। व्हाट इज द कोस्ट ऑफ ए, ए का कोस्ट क्या होगा ये हमें पता करना है। ठीक है, तो चलिए इसका कोस्ट कैसे निकलेगा वो हम देख लेते हैं। तो मैंने इनको सॉल्व किया है कुछ इस तरीके से जो आप समझ आएगा आपको अच्छे से। देखो हमने ए बी सी और डी इन तीनों का जो चारों का कोस्ट 85 रुपीज है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देखो ए बी सी और डी कोस्ट कितनी 85 रुपीज है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा 85 रुपीज। ठीक है, अब आप देखो नीचे आप आ जाओ सी वाले पार्ट में, यहाँ पे देखो ये सी है और ये भी सी है, तो दोनों को मैंने यहाँ से सी की वैल्यू निकालने का प्रयास किया, तो यहाँ पे 2c हो जाएगा, 2c 24, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा, तो वही मैंने यहाँ से निकाला है c प्लस सी 24, तो 2c, तो 2 से इसको डिवाइड कर दो, c की वैल्यू 12 आ जाएगा, यानी इसकी जो वैल्यू है ना ये 12 आ गया, c हमें फाइंड आउट हो गया। अच्छा अब आप देखिए हमें क्या करना है, अगला जो हमने लिया बी ए सी, तो देखो बी ए सी 75 रुपीज है, तो हमने यहाँ पे लिया बी ए सी 25, तो सी हमें पता चल गया तो हमने लिख दिया, और बी ए हमें दे रखा 70, यहाँ पे बी ए क्या होगा 75 माइनस सी, तो 75 माइनस सी, सी की वैल्यू 12 आ गया, 63 आ गया। अच्छा तो अब यहाँ पे देखो हमें ये एक इक्वेशन फॉर्म आ गया बी ए का। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे अब जो इक्वेशन हमारा है ये वाला इक्वेशन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो हमें a की वैल्यू पता चल गया है, नहीं पता चला नहीं है ना, तो निकालना है हमें ना। चलो तो देखो a b की वैल्यू हमें पता चल गया 63, तो यहाँ पे हमने 63 रखा, c की वैल्यू हमें 12 पता था तो 12 लिखा, तो हमें क्या आ गया, इससे सॉल्व करके हमें d की वैल्यू पता चल गया। ठीक है ना, तो ये वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन दोनों को ऐड करो, ऐड करने के बाद इसको उस साइड लेके जाओ, तो देखो 85 माइनस 75 10, यानी डी की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, तो अब देखो हमें ए की वैल्यू सी की वैल्यू पता चल गया, डी की वैल्यू पता चल गया। अब आप क्या करो बी डी बी में निकालो, बी डी बी में अगर आप यहां से सॉल्व करते हो राइट, तो क्या निकल के आ जाएगा, बी की वैल्यू 19 आ जाएगा। देखो यहाँ पे बी 2b आ गया और डी की वैल्यू 10, तो यहाँ से b हमारा 19 आ गया। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए c की वैल्यू हमारे पास 12 है। ठीक है, b की वैल्यू अभी आपने 19 निकाल दिया। ठीक है, और d की वैल्यू आपने 10 निकाल दिया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो a की वैल्यू चाहिए ना, तो a की वैल्यू कैसे निकलेगा, अब इसमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा। इस इक्वेशन में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे a b c में पुट कर दो,
तो देखो पहले इन सभी को ऐड कर दो, सिंपल उसमें से लेस कर लेंगे। तो 19 हो गया, 12 हो गया और 10 हो गया। तो 9 2 11, 1 2 3 है ना, और ये 4, 41 हो गया आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे, 85 में से 41 को लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, 44 आ जाएगा। यानी ए की जो वैल्यू आया ना वो हमारा 44 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ना, ए बी सी हम तीनों को ऐड किए 41 आया, और फिर हम तीनों को ऐड करके टोटल में से हमने लेस कर दिया तो 44 आ गया। तो जो ए की वैल्यू आएगा वो 44 आ जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से सॉल्व करना, क्योंकि थोड़ा सा क्लू के टाइप के क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा घुमा हुआ है, तो ये ध्यान रखना है ना। तो देखो इसमें 44 है, यस 44 है, तो ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, राधा हैज 466 रुपीज, हाउ मैनी मैक्सिमम पेंसिल्स ऑफ 8 रुपीज ईच कैन सी बाय। तो 8 रुपये का कितने पेंसिल वो खरीद पाएंगे, तो वी नीड टू डिवाइड इट। तो 8 से आप क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, 466 को 8 से डिवाइड करो, तो 8 से डिवाइड करोगे तो 8 पंचे 40, क्या होगा 8 पंचे 40, यानी 5 आ जाएगा, और फिर 8 आ जाएगा, और 1 होल 4 आता है, ये बच्चों आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो आपके है नहीं। तो टोटल अगर मैं पेंसिल की बात करूं तो 58 पेंसिल वो खरीद पाएगी, और कुछ रुपया उनके पास बच जाएंगे। तो इक्वल अगर ध्यान दे तो ये, क्योंकि आधे पेंसिल तो दुकानदार देंगे नहीं, तो टोटल पूरे होल पेंसिल खरीदने, तो टोटल वो 58 पेंसिल वो परचेज कर पाएंगे। ठीक है, और कुछ पैसे उनके पास बच जाएंगे। तो ये आपके आंसर होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है आप। अतुल सोल्ड 6 शर्ट फॉर 145 रुपीज ईच। कह रहे अतुल 6 शर्ट यानी 6 शर्ट परचेज करता है, और एक शर्ट का जो प्राइस है ना वो 145 रुपीज है। ठीक है, तो 6 शर्ट का तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विद दिस अमाउंट बी अबाउट 2 बैग ईच ऑफ सेम कॉस्ट। अच्छा, जितना ये शर्ट खरीदा है ना उतने का ही वो 2 बैग खरीदे। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ बैग। तो बैग का कॉस्ट में बताना है, तो सबसे पहले इसका कॉस्ट निकालो, तब तो उस बैग के बराबर होंगे। समझ रहे हो, तो पहले इससे आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो जब आप क्या करेंगे बच्चों, 6 से 145 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देख लो 6 से 145 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 870, यानी 870 रुपीज आपको क्या हो जाएगा, ये आपके 6 शर्ट का कॉस्ट आ जाएगा। चलो बच्चों मैं इसको सॉल्व कर रखा हूँ जिससे कि आप समझ पाओगे। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट का 145 रुपीज है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 6 शर्ट का जो है यानी 6 इंटू 145 तो 870 रुपीज आ गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, कॉस्ट ऑफ 6 शर्ट इक्वल क्या होगा, कॉस्ट ऑफ 2 बैग, यानी 6 शर्ट का जो कॉस्ट है ना वो 2 बैग के बराबर है। तो कॉस्ट ऑफ 2 बैग इक्वल्स टू दैट, तो कॉस्ट ऑफ 1 बैग तो 870 अपॉन में 2, तो 400 क्या होगा 35 रुपीज हो जाएगा। यानी एक बैग का जो कॉस्ट उसे पड़ा वो 435 रुपया पड़ा, यानी 435 रुपीज उनके प्राइस पड़े। तो अब आप इनके ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा। ऑप्शन में देखो कौन से ऑप्शन है, सी है बच्चों, तो सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो समझ आया। तो इस तरीके क्वेश्चन जो होते हैं ना, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, ध्यान से समझना पड़ता है और फिर हमें सॉल्व करना पड़ता है। क्लियर। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। इफ साम्या वांट्स टू पोर होल्स वाटर फॉर जग इनटू द ग्लास ऑफ 400 ml कैपेसिटी, देन हाउ मेनी ग्लासेस विल सी नीडेड। अच्छा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो है आपका जग है, राइट। इस जग में 3 लीटर्स और 200 मिलीलीटर्स वाटर है इसके अंदर।
तो इसमें से वो 4 लीटर्स का एक अलग से ग्लास को वो भरना चाह रही है, तो कितने ग्लास भर देंगे, है ना। यानी इसमें से देखो, एक मान लो 400 ग्लास का 400 का ml हो गया, फिर एक 400 ml हो जाएंगे। यानी आप ऐसे समझिए कि इसमें से 400 ml पानी एक बार अलग ग्लास में निकाला जाता है, फिर अलग ग्लास में निकाला जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कितने ग्लास भर जाएंगे 3 लीटर्स 200 मिलीलीटर्स पानी से, कितने का 400। तो वी नीड टू डिवाइड इट। तो इससे क्या करेंगे, इसमें आपको डिवाइड कर देना है। तो आप यहां पे ऐसे देखिए 3200 ml हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर में क्या होता है 1000 ml होते हैं, तो 3 लीटर में 3000 प्लस 2 तो 3200 हो गया 3200 ml, और 400 से आप उसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ml से ml खत्म, तो 2 0 से 2 0 खत्म, इससे करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 चौक 32, यानी 8 ग्लास भरे जा सकते हैं। ठीक है ना, टोटल कितने 8 ग्लास को आप फिल कर पाएंगे बच्चों 400 ml का जो इसके अंदर पानी है। ठीक है, बात समझ में आया। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे होंगे 12 to 13 कह रहे हैं, डायरेक्शन आपको दिए हुए हैं 12 to 13। मेन्यू ऑफ अ फेमस होटल इज गिवन बिलो, स्टडी इट्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको केयरफुली स्टडी करना है और उसका आंसर देना है। तो अब यहाँ पे मेन्यू चार्ट है आपके पास, देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आइटम्स है, ये कॉस्ट है, ये आइटम्स है और ये कॉस्ट। तो जो सूप है उसका कॉस्ट 30 रुपीज़ है, जूस का 10 रुपीज़ है, पिज्ज़ा का 70 रुपीज़ है, कटलेट का 12 रुपीज़ है, चिप्स पैकेट्स का 10 रुपीज़ है, कॉफ़ी का 3 रुपीज़, टी का 2 रुपीज़ और वाटर बॉटल 12 रुपीज़ का। तो ये आपके मेन्यू चार्ट है, और इस मेन्यू चार्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। तो 12 में क्वेश्चन कह रहा है इफ सोनिया बाउट 2 सूप्स, यानी एक सूप्स का आपको पता है 30 रुपीज़ है, तो 2 सूप्स 3 कॉफ़ी, कॉफ़ी का आपका प्राइस यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और एक टी का। देन हाउ मच मनी सी हैज़ टू पे, तो कितना रुपया वो पे करती है, कब, जब वो 2 सूप 3 कॉफ़ी और 1 चाय लेती है। तो पहले सूप का कॉस्ट निकालो, फिर कॉफ़ी का निकालो, एंड आफ्टर दैट टी, और तीनों को जोड़ दो। तीनों को जोड़ने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, और वो रिजल्ट आपको लिख देना है। तो देखो बच्चों, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट है, तो मैंने स्टेटमेंट बना के लिखा है जिससे कि आप आसानी से और अच्छे से समझ पाओ। सो कॉस्ट ऑफ 2 सूप, तो देखो 30 × 2, क्योंकि मेन्यू में आपने देखा 30 रुपीज़ था, तो 30 × 2 60 रुपीज़ हो गया। कॉस्ट ऑफ 3 कॉफ़ी, तो कॉफ़ी एक कॉफ़ी का 3 रुपया था, तो 3 कॉफ़ी का 9 रुपीज़ हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ 1 टी का 2 रुपीज़ था, तो 60 रुपीज़ 9 रुपीज़ और 2 रुपीज़, इन सभी को ऐड करो तो टोटल अमाउंट सोनिया हैज़ टू पे 60 रुपीज़ 9 रुपीज़ 171 रुपीज़ हो गया। तो टोटल वो कितना पे कर पा रही है 71 रुपीज़ हो रहा है। तो चलिए अब आप देखिए ऑप्शन में कि 71 है या नहीं। यस बच्चों, डी पार्ट में ऑप्शन दिख रहा है मुझे, तो डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है सोहन गेव अ पार्टी टू ऑफ हिज फ्रेंड्स। तो जो रोहन है बच्चों, रोहन गेव अ पार्टी टू 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज फ्रेंड्स। ठीक है, यानी जो रोहन है 2 फ्रेंड्स मिलके पार्टी करते हैं वो लोग। ही बाउट, वो खरीदते हैं 2 पैकेट चिप्स खरीदते हैं, 1 पिज्ज़ा खरीदते हैं, 2 कटलेट खरीदते हैं और 3 जूस खरीदते हैं, यानी जूस के पैकेट खरीदते हैं। सो हाउ मच ही हैज़ टू पे, तो वो कितना पे कर पा रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 2 पैकेट्स चिप्स के प्राइस देखने पड़ेंगे इस चार्ट में से, 1 पिज्ज़ा का प्राइस देखने पड़ेंगे, 2 कटलेट के देखने पड़ेंगे, 3 जूस का, और सभी को जमा करेंगे यानी ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद आपको रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, मैंने इनको सॉल्व कर रखा है जिससे कि आप आसानी से समझेंगे, क्योंकि थोड़ी सी स्टेटमेंट में है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो कॉस्ट ऑफ 2 पैकेट चिप्स, ठीक है, तो देखो 1 पैकेट के 10 रुपीज़ थे, तो 2 पैकेट के 20 रुपीज़ हो जाएंगे। कॉस्ट ऑफ 1 पिज़्ज़ा, 1 पिज़्ज़ा का कॉस्ट 70 रुपीज़ था। कॉस्ट ऑफ 2 कटलेट, 1 कटलेट का 12 रुपीज़ था, तो 2 कटलेट का 24 रुपीज़ हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ 3 जूस, 1 जूस का 10 रुपीज़, तो 3 जूस का 30 रुपीज़। ठीक है, तो टोटल अमाउंट रोहन हैज़ टू पे 20 रुपीज़, 70 रुपीज़, 24 रुपीज़, 30 रुपीज़, सभी को ऐड करेंगे ना
तो 144 रुपीज है वो पे कर पा रहे हैं, राइट। तो कितना होगा इसका आंसर? 144 ऑप्शन में है, यस सी है, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर? अच्छा, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 फिर से आपको वो क्लू या लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन दे दिया है, तो इसे ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। ईच आइटम स्टैंड्स फॉर अ डिफरेंट वैल्यू। हर एक आइटम जो आप इसमें देख रहे हैं ना, इसकी वैल्यू अलग है, यानी इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है। द सम ऑफ ईच रो एंड कॉलम इज गिवन। तो इसके रो का गिवन है, इसके कॉलम का गिवन है। अगर आप ऐसे ऐड करो तो ये आ जाएगा, और ऐसे ऐड करो तो ये आ जाएगा। ऐसे ऐड करोगे तो ये आएगा, ऐसे ऐड करोगे तो ये आएगा, ऐसे ऐड करोगे तो ये आएगा, ऐसे ऐड करोगे, यानी कॉलम और रो दोनों में सेम रेशियो में वैल्यू ऐड करके दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट? तो इसका हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका और इसका अगर वैल्यू पता चल जाए तो इसका निकल जाएगा, या फिर अगर इसका और इसका वैल्यू पता चल जाए तो ऊपर भी निकल जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा टारगेट ये रहेगा कि इसका वैल्यू आ जाए, या फिर इसका और इसका वैल्यू आ जाए। तो दोनों तरीके में से कोई भी एक तरीका कर लो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए, मैंने तो सॉल्व कर रखा है, उसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, पहले देखो ध्यान से इसको समझिए थोड़ा सा। अगर मैं इस तरीके से, यानी इससे सॉल्व करना है, इसका वैल्यू निकालने का प्रयास करूं, देखो ये तीनों सेम है, कैटली सेम है, तो ये हमारा 3a इक्वल्स इतना, तो a की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, जब ये आ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला पार्ट ले सकते हैं, है ना। ये वाला पार्ट देखो, ये दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो ये और इसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये दो वैल्यू, ये और इसकी वैल्यू पता चल गया हमारा, फिर हम क्या कर सकते हैं, यानी ये और ये हमें पता चल गया, तो ये फैन निकल के आ जाएगा, और जब फैन निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा, तो ये तो आसानी से निकल के आ जाएगा ना। तो इसमें से आपको क्लू ढूंढना है, किसे पहले लेना है जो हमारा आंसर आ जाए। तो चलो, मैंने तो सॉल्व कर रखा है जिससे कि आपको समझा पाऊं आसानी से। आप यहाँ पे देखो, पहले हमने वो ए वाला पार्ट्स लिया था, है ना। आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, जैसे कि आपको समझ आ जाएगा। देखो ये वाला, इसको हमने ए नाम दे दिया है, तो इसको हमने सॉल्व किया, 54 के बराबर आ गया। तो देखो यहाँ पे ए, तो ये आ गया 3a, तो a की वैल्यू 18 आ गया, यानी हम ये कह सकते हैं ये जो प्राइस है ना, इसकी 18 रुपीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये वाला पार्ट ले लिया, ठीक है। तो देखो ए बी 196, तो ए की वैल्यू पुट किया, तो बी की वैल्यू हमारा कितना आ गया, 160 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया। फाइनली हमें क्या करना, उसके बाद हमने क्या लिया, सी वाला पार्ट लिया, सी ए, और यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट लिया हमने 240 का, ठीक है। ये वाला पार्ट लिया, तो ये फैन का निकल के आ गया यहाँ से, तो ये हमारा आपका इसकी वैल्यू आ गया, तो हमें कितना 62 आ गया। अब हमें क्या करना है, फाइनली इसमें वैल्यू पुट कर देना है डी सी, तो हमारा जो वैल्यू निकल के आ रहा है डी सी और बी, तो इसमें 2 इतना आ गया, तो डी इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो इन दोनों को ऐड कीजिए, और ऐड करने के बाद 267 में से लेस कर दीजिए, तो हमारा यहाँ पे देखो 267 माइनस 222 मैंने वैल्यू करोगे 45 रुपीज़ आ जाएगा। तो फाइनली जो हमारा वैल्यू निकल के आ रहा है ना, वो 45 आ रहा है, राइट। इसमें देखो 45 है, यस डी है बच्चों, तो डी आपके आंसर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन को बच्चों आपको ध्यान से और अच्छे से समझना पड़ेगा। पहले मैंने पहला स्टेप से क्या किया, इससे हमने वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये स्टेप किया, दूसरा स्टेप, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये स्टेप किया, 3 स्टेप किया, और इससे तीनों वैल्यू निकल के आ गया। फिर आप यहाँ पे चाहो तो इसमें पुट कर दो, चाहो तो इसमें पुट कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा जा रहा है हमसे, डॉक्टर एडवाइज्ड अरमान टू टेक 3 ml ऑफ कफ सिरप 2 टाइम्स, ठीक है। डॉक्टर जो है अरमान को एडवाइस देता है कि आपको दिन में 3 ml के कफ सिरप जो है वो 2 टाइम्स लेने हैं, और 4 days हाउ मच कफ सिरप विल अरमान यूज इन 4 days। तो 4 दिन में वो कितना कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे ऐसे देखिए ना, 3 ml है और वो 2 टाइम्स लेता है, तो एक दिन में वो 6 ml ले पाता है,
ठीक है ना, क्योंकि दिन में वो 2 बार लेता है, 3 ml तो 6 ml हुए, और इसको जो है ये 4 दिन तक लेता है, तो 6 × 4 कर दो तो कितना आ जाएगा 24 ml। तो वो 4 दिन में कितने ml ले पाएंगे, 24 ml ले पाएंगे। तो ऑप्शन में देखो यस ये रहा बी, तो बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन को देखो कितना इजी टाइप के क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा लॉजिकली भी हार्ड भी हो जाता है, तो वो चीज़ें तो बच्चों मैनेज करना पड़ेगा आपको, है ना, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जितने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे ना उतने ही आप परफेक्ट होते चले जाओगे। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। इक्वल स्नैक्स ऑफ राइस वेट इज 358 kg 750 grams, हाउ मच डज ईच बैग वेट। अच्छा अब यहाँ पे देखो थोड़ा क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है कि 14 है ना, 14 इक्वल स्नैक्स ऑफ राइस वेट इज इतना, मतलब जो 14 स्नैक्स राइस का जो स्नैक्स है बच्चों उनका वेट इतना है। तो हमसे पूछा जा रहा है हाउ मच डज ईच मतलब क्या होता है प्रत्येक, यानी एक बैग का वेट कितना है। तो वी नीड टू डिवाइड इट, तो आप क्या करेंगे 3 5 8 7 50 में क्या करेंगे 14 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो आप ऐसे देखेंगे जैसे 3 हो गया, 5 8 7 50 को क्या करेंगे आप 14 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब इससे इसको अगर आप डिवाइड करोगे ना बच्चों तो क्या रिजल्ट आएगा 2 5 6 2 5 आएगा, ये पार्ट्स आ जाएंगे आपके। तो अब आप यहां पे देखो जो 3 डिजिट्स होते हैं ना लास्ट के वो ग्राम में होता है, और ये जो बाकी डिजिट होता है वो केजी में होता है। तो यहाँ पे क्या होगा 25 kg 625 ग्राम आ जाएगा, राइट। तो ये आपके आंसर्स आएंगे। तो अब ये वाला पार्ट देखो है क्या आपको, ये रहा बच्चों बी, तो बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी एक बैग का कॉस्ट जो है, यानी ईच बैग का जो कॉस्ट है 25 kg 625 ग्राम्स होगा। आई बात समझ में नहीं आया? तो आपको 14 दे रखा था ना, और कह रहा था कि एक का बताओ, तो 14 से डिवाइड कर दो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है। नीतीश wants to mark his birthday on the given calendar। तो ये जो गिवन कैलेंडर दिया हुआ है इसमें नीतीश अपने जो बर्थडे जो डेट है ना उनको उन्होंने मार्क करके रखा है यानी हाईलाइट करके रखा है, ठीक है। ही नो दैट हिज बर्थडे इज 6 day बिफोर द Thanksgiving Day, which is on the 4th Thursday of November, right। तो कह रहे बच्चों 4th Thursday, तो आप ध्यान दो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको 4th Thursday फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो थर्सडे का कॉलम ये रहा 1 2 3 4, तो 4th Thursday क्या है 22 है बच्चों, राइट। 4th Thursday क्या है 22। अब क्या कह रहा है इससे 6 दिन पहले, है ना, देखो ना यहां पे कह रहे हैं ना 6 day बिफोर द थैंक्सगिविंग डे, इससे 6 दिन पहले। तो देखो 1 2 3 4 5 6 क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा 16 नवंबर आ जाएगा। और दिन कौन सा हो रहा है फ्राइडे हो रहा है। तो अब ऑप्शन में देखिए क्या होगा। अच्छा ये देखो बच्चों फ्राइडे है, नवंबर 16 है, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट पार्ट्स। तो क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या रहा है और आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप चीजें को निकाल पाएंगे, है ना। यूजिंग द कैलेंडर एवर विच ऑन द डेट ऑफ द नीतीश बर्थडे, तो इस तरीके से है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या हमसे पूछ रहा है, कह रहा है मिनी टुक 14 minutes 8 seconds to walk from her home to school, ठीक है। कह रहे मिनी को 14 मिनट्स और 8 सेकेंड लगता है फ्रॉम हर हाउस टू स्कूल, मतलब होम घर से स्कूल जाने में, ठीक है। ऑन हर वे बैक फ्रॉम होम शी टुक अनदर रूट एंड रीच होम 12 minutes 44 seconds, ठीक है।
जब वो दूसरा रूट लेके आती है यानी दूसरे रास्ते से आती है तो उसे 12 मिनट और 44 सेकेंड्स लगता है, ठीक है। हाउ मच डिड सी सेव द टेकिंग द शॉर्टर रूट्स, तो वो शॉर्टर रूट से कितना टाइम सेव कर पाती है। तो आपको बच्चों ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन आप इसको कह सकते। कैसे, लेट्स सी, देख लीजिए। एक रूट से जाती है तो उसे 14 मिनट और 8 सेकेंड लगती है। जब दूसरे रूट से जाती है तो 12 मिनट और 44 सेकेंड्स लगता है। तो कह रहे कितना सेव कर रहा है, तो वी नीड टू सबट्रैक्ट इट। तो इसमें से आपको ये सबट्रैक्ट कर देना है, और जब सबट्रैक्ट करेंगे ना तो आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो देखो आपको पता है ये कितना है, 14 मिनट्स है और 8 सेकेंड्स है। तो इसे पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले इसे क्या करना पड़ेगा, सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 14 मिनट्स है और सेकेंड, क्योंकि जब यूनिट सेम होगा जब तो आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो 14 मिनट्स और 8 सेकेंड्स, इन दोनों को क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई कीजिए। तो कितना आ जाएगा, इसको 60 से मल्टीप्लाई करो और फिर 8 ऐड करो। तो जब इसको 8 ऐड करके अगर आप रिजल्ट निकालोगे ना, तो इसका जो रिजल्ट आएगा बच्चों 848 ये सेकेंड आ जाएगा, ठीक है इसका। ओके, अच्छा, कब, जब ये होम से स्कूल जाती है। ओके, अब उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों, जब ये शॉर्टर रूट जाता है, क्या करता है, शॉर्टर रूट जाता है, तो उन्हें कितना लगता है ये आपको देखनी है, ठीक है। तो अगर आप इनको शॉर्टर रूट वाले की बात देखें तो शॉर्टर रूट वाले कितने होंगे, 12 मिनट्स और 44 सेकेंड्स। तो 12 इंटू 60 प्लस 44, तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 764 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों सेकेंड्स में हो गया, तो वी नीड टू सबट्रैक्ट इट। जब आप इन्हें सबट्रैक्ट करेंगे ना, तो जब सबट्रैक्ट करेंगे तो 84 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि 60 सेकेंड जब होता है ना तो 1 मिनट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 60 प्लस कितना बच जाएगा हमारे पास, वो देखना है, 24 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 60 मिनट्स और प्लस क्या हो जाएगा, 24 सेकेंड्स हो जाएगा। तो 60 मिनट क्या होगा, 1 मिनट और 24 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना टाइम वो क्या करती है, बचा पाती है, कितना, 1 मिनट और 24 सेकेंड वो बचा पाती है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या, यस सी है बच्चों। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन समझ आया कि नहीं, वो कितना टाइम सेव कर पाती है, 1 मिनट 24 सेकेंड वो सेव कर पाती है। कब, जब वो दूसरे रूट से स्कूल जाती है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ ट्रायंगल, यानी इस ट्रायंगल का वेट क्या होगा ये हमें बताना है। और आपको कुछ इनके निकालने का तरीके दिए हैं, उस तरीकों को भी देखना है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि 1 2 3 4 बॉल का जो वेट है ना इस ट्रायंगल के बराबर है। और यहाँ पे कह रहा है एक ट्रायंगल और एक बॉल, और ये वेट मिला, ये जो है ना एक बॉल और ये केजी का वेट इस ट्रायंगल के वेट के बराबर है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं हम, यहां से पहले हम एक बॉल का वेट फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ का बॉल, इससे हम क्या कर सकते हैं, एक बॉल का अगर हमें वेट पता चल जाए, ठीक है, तो इस बॉल का वेट हम यहाँ पे रख देंगे और यहाँ रख देंगे तो इस ट्रायंगल का वेट हमें निकल के आ जाएगा। बात समझ में आया या नहीं आया, है ना। चलो तो इन प्रोसेस को बच्चों मैंने सॉल्व कर रखा है जिससे कि आप आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी नहीं है, तो आप इस तरीके से समझिए। यहाँ पे देखिए हमने एक ट्रायंगल, कह रहे ट्रायंगल जो है एक बॉल और यहाँ पे 16 kg और 500 ग्राम्स है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए है ना 16 kg और 500 ग्राम्स है। तो ये ट्रायंगल्स और ये बॉल है ना, तो इन दोनों को हमने पहले सॉल्व किया है, तो वो चीज़ आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल हो गया, ये एक बॉल और इतना वेट। अब आप दूसरे में देखेंगे कि 4 बॉल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या लिया, 4 बॉल्स और एक क्या है, 4 बॉल्स और एक बॉल्स प्लस दिस, ठीक है।
तो यहाँ से इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बॉल्स हो जाएगा। तो 3 बॉल्स इक्वल्स टू इतना आ गया। अब एक बॉल्स का निकालेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 5500 ग्राम आ गया, ठीक है। अब जो एक ट्रायंगल है ना वो 4 बॉल के बराबर है, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू आया है ना इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 22,000 ग्राम, 22,000 ग्राम आ गया, है ना, 22,000 ग्राम आ गया। अब इसको केजी में कन्वर्ट कीजिए तो 3 जीरो कैंसिल, तो 22 केजी, यानी 22 केजी जो है ना इसका वेट निकल के आया, किसका, ट्रायंगल का। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने एक बॉल का वेट निकाल लिया, ठीक है। एक बॉल का जब वेट हमें पता चल गया तो हम इसके एक ट्रायंगल का जो वेट है ना वो 4 बॉल के बराबर है, ठीक है। तो हमारा क्या रिजल्ट आया, 22 केजी निकल के आ गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखो बच्चों क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन से ऑप्शन इनकरेक्ट है, यानी कौन से ऑप्शन गलत है, ये हमें बताना है। तो देखो 1 लीटर्स 30 मिलीलीटर जो क्या है इसके बराबर है, ये आपको चेक करना है ना। तो 1 लीटर इनकरेक्ट है, अच्छा ये तो करेक्ट है बच्चों, ठीक है। 2 लीटर 75 मिलीलीटर्स ये भी करेक्ट है। 3 लीटर्स 50 मिलीलीटर्स देखो ये आपको गलत है, क्योंकि यहाँ 5 होना चाहिए, तो ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। 3 लीटर 25 ये भी सही है। तो हमें क्या कह रहे हैं, इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढो, तो यही तो आपके आंसर्स बनेंगे, क्योंकि सी ही तो गलत है ना, और हमें कह रहा है कि गलत आंसर को ढूंढो आप, तो हमने ढूंढ लिया, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। 21 में कह रहा है कि पूर्वी ट्रैवल 45 किलोमीटर 750 मीटर ऑन फ्राइडे, ठीक है। 52 किलोमीटर्स 435 मीटर ऑन सैटरडे एंड 67 किलोमीटर 864 meter on Sunday from her home and reaches her grandparents' homes, ठीक है। How much far is पूर्वी grandfather's home from her home। अच्छा देखो पूर्वी नाम का कोई लड़की है जो वो अपने घर से अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादाजी के घर जाना चाहती है, उसे 3 दिन लगता है। फ्राइडे को वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, सैटरडे को इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है और संडे को इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो पूछा जा रहा है कि तीनों डिस्टेंस मिलाकर वो कितने डिस्टेंस ट्रैवल करती है जिससे कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस पहुंच जाते, यानी उनके घर पहुंच जा सकते। तो वी नीड टू ऐड इट, है ना। तीनों को क्या कीजिए आप ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो बच्चों मैंने वैसे ऐड कर रखा है जिससे कि आप समझ पाएंगे आसानी से, है ना। देखो हमने क्या किया यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम पूर्वी होम टू हर ग्रैंड पेरेंट्स। तो पहले वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, ठीक है, फ्राइडे को, फिर सैटरडे को इतना करती है और संडे को इतना करती है, ठीक है। तो मैंने इनको क्या किया ना, सभी को पहले हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये मीटर में आ गया, ये मीटर में आ गया और ये मीटर में आ गया, ठीक है। अब सभी को सेम यूनिट आ गया तो सबको हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब जब ये मीटर में आ गया तो अब हम इसको किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं 1000 से डिवाइड करके। तो जब आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे ना तो देखो ये 3 पार्ट तो खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा। तो देखो हमने वही लिखा है 166 किलोमीटर्स 49 मीटर्स, यानी टोटल पूर्वी जो है अपने घर से अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाने में उसे 166 किलोमीटर्स और 49 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, ठीक है। तो अब चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में है या नहीं। यस बच्चों ए ऑप्शन है, तो ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, यानी 166 किलोमीटर्स 49 मीटर, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को 1-2 बार आप जरूर पढ़ें और अच्छे से पढ़ें जैसे कि आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख क्या कह रहा है। सोनिका वेंट्स टू हर फ्रेंड्स हाउस एट 1
15 PM, राइट। कह रहे सोनिका अपने फ्रेंड के घर जाती है तो उसका जो टाइम होता है घड़ी में वो 1:15 PM होता है। हर फादर टोल्ड हर टू बैक होम 1 hour 40 minutes। अच्छा, उनके पिता उन्हें कहता है कि आप अगर अपने फ्रेंड के घर जा रही हो तो जाओ, बट 1 घंटा 45 मिनट्स में आपको रिटर्न होम आना होगा, यानी घर आना होगा। एट व्हाट टाइम डज सोनिका नीड्स टू बी होम। तो किस समय वो अपने घर आ जाएगी। तो अब आप यहाँ पे देखिए बच्चों, 1 घंटा 15 मिनट में तो वो अपनी दोस्त के घर पहुंची है, ठीक है। अब उसे कह रहे हैं कि 1 घंटा 45 मिनट के बाद उन्हें घर भी आना है, तो कितना होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस टाइम में इस टाइम को ऐड कर देना बस। तो देखो 1 घंटा और 15 मिनट है, ठीक है, और फिर 1 घंटा 15 मिनट में उसे रिटर्न 45 मिनट्स में आना भी है। तो चलिए ऐड करते हैं, 0 4 1 5 1 6 के 0 और ये जगह 2 1 3, यानी उसे 3 बजे क्या होगा बच्चों, 3 बजे PM में उनको घर पहुंचना ही पड़ेगा। किसे, सोनिका को, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में है यस डी है बच्चों, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, पूजा वेंट टू अ मूवी विद हर फ्रेंड्स, ठीक है। पूजा वेंट टू अ मूवी विद हर फ्रेंड्स, पूजा अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने जाती है। सी बाउट 2 मूवी टिकट्स फॉर this रुपीज। कह रहा है कि जो पूजा है वो 2 टिकट परचेज करती है, एक टिकट का 250 रुपया होता है, ठीक है, और 2 कोल्ड ड्रिंक लेती है जिसका हर एक का प्राइस 20 रुपया है, और 2 पैकेट्स पॉपकॉर्न खा लेती है। What information is needed to find the total amount spent by her। तो ये किस इंफॉर्मेशन से ये टोटल कॉस्ट बता रहा है वो आपको बताना है। द नंबर ऑफ पीपल्स इन द मूवीज, ये तो बता नहीं रहा है टोटल कॉस्ट को। द नेम ऑफ द मूवीज, ये भी नहीं बता रहा है। कॉस्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक, ये भी नहीं बता रहा है। कॉस्ट ऑफ पैकेट ऑफ पॉपकॉर्न। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो इस दोनों में से कॉस्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक का बता रहा है, कॉस्ट ऑफ पॉपकॉर्न का बता रहा है ना। तो फाइनली अगर हम इसको देखें तो क्या हो जाएगा, डी में कॉस्ट ऑफ पैकेट ऑफ पॉपकॉर्न्स, कॉस्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक, है ना। तो ये चीजें जो है ना इसमें बताया जा रहा है ना, इसमें मिसिंग है बच्चों, क्योंकि टोटल कॉस्ट नहीं बता रहा है ना। टोटल कॉस्ट इसमें तो बता नहीं रहा है। कॉस्ट यहाँ पे देखो, कॉस्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक का ओनली बता रहा है, कॉस्ट ऑफ पॉपकॉर्न का बता रहा था। ये दोनों पार्ट हम आंसर्स बोल सकते हैं, बट यहाँ पे जो आंसर है ना वो मिसिंग है, क्योंकि टोटल कॉस्ट तो नहीं बता रहा ना। क्वेश्चन में क्या करें, फाइंड टोटल कॉस्ट स्पेंड बाय हर, तो उसके द्वारा टोटल कॉस्ट कितने होंगे वो पूछा जा रहा है, बट ऑप्शन में मिस्टेक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, है ना। तो ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन लगा सकते हो, बट आपका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि करेक्ट आंसर इस दोनों में से कोई बोल ही नहीं रहा है। टोटल अमाउंट बाय पूजा तो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो ये है नहीं बच्चों। तो ये ऑप्शंस वैसे आपके बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डी है, बट ये मिस्टेक है। ये चीजें आपको ध्यान रखना, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप ऑप्शंस नन ऑफ दीज भी बोल सकते हो, नन ऑफ दीज लिख सकते हो, है ना, इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। चलिए ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है। अ बैरल कंटेन 30 लीटर ऑफ मिल्क, a milk dealer empties in equally into 6 can, each can will hold of milk। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो हमारा ये क्वेश्चन है वो अमाउंट ऑफ मिल्क इन अ बैरल, एक बैरल में कितने हैं 30 लीटर्स है, ठीक है। एक बैरल में कितने हैं बच्चों 30 लीटर्स है, और इसे जो है ना कैन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, कैन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। खाली जो कैन पड़े हैं उस कैन में, और कह रहे हैं कि 6 कैन है, ईच कैन बी होल्ड, तो हर एक कैन में कितने आएगा, तो वी नीड टू डिवाइड इट। तो 30 को 6 से डिवाइड कर दो, 6 पंचे 30, मतलब 5 लीटर। तो हर एक कैन में कितने आएंगे बच्चों 5 लीटर जो है वो मिल्क आ जाएगा। तो ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। 25 में क्या रहा है, श्रेया बाउट 86 kg
475 ग्राम sugar, ठीक है, and Puneet bought 79 kg 825 kg sugar. Who bought less sugar and by how much? और कितना वो कम है और वो आपको बताना है। तो श्रेया bought 86 kg 475 ग्राम sugar and Puneet bought 79 kg 825 ग्राम sugar. Who bought less sugar and by how much? कितना वो कम उससे करती है। तो सिंपल वी नीड टू सब्ट्रैक्ट इट, है ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो बच्चों इसको कैसे करना है, पहले आप क्या करो, इन सभी को एक यूनिट में कन्वर्ट कर लो जिससे कि आपको सब्ट्रैक्ट करने में इजी होगा। तो देखो 800 क्या है हमारे पास जो दिया हुआ है, आप ऐसे लिख सकते हो 86475, ये ग्राम हो गया आपका, ठीक है। अच्छा ये कौन, श्रेया परचेज करती है, ठीक है। अच्छा उसके बाद पुनीत कितना करती है, पुनीत 79825 करती है। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, 6650, ठीक है, ये आपका वैल्यू आ जाएगा, 500 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा इसको जब अगर आप केजी में कन्वर्ट करते हैं ना तो क्या रिजल्ट आएगा वो आपको देखना पड़ेगा। तो देखो इसको अगर हम ये करते हैं ना तो कितना आता है हमारा, ये वैल्यू आ जाता है 66 kg, ठीक है, 66। अच्छा इसको आप ध्यान से देखो तो क्या निकल के आ रहा है, 6 kg आ रहा है ना बच्चों, 6 kg और 650 ग्राम आ जाएगा, ये नहीं बच्चों, है ना, ये हमारा आ रहा है आंसर्स। तो ये आपको देखना पड़ेगा, एक मिनट ये देख लो, कह रहे हैं 6 kg। अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, आप ऐसे देख लो बच्चों, आपको प्रॉब्लम आती होगी समझने में, तो आप यहाँ से देखिए, मैंने सॉल्व कर रखा है जिससे कि आप समझ पाएंगे। अमाउंट ऑफ शुगर बाउट बाय श्रेया इतना, ठीक है, इसको हमने केजी ग्राम में कन्वर्ट किया। अमाउंट ऑफ शुगर बाउट बाय पुनीत इतना केजी है, तो इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट करके किया है। अब सो पुनीत बाउट लेस शुगर बाय कितना, तो इसमें से माइनस कर दो, तो जब माइनस किया तो ये रिजल्ट आ गया। अब इसमें इसको हमने क्या किया, केजी में कन्वर्ट किया। तो आपको पता है कि इसको 1 ग्राम को 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 3 तो खत्म और ये हो गया 6, तो 6 kg 650 ग्राम जो है टोटल जो है पुनीत वो कम करता है, किससे, श्रेया से, ठीक है ना। तो अब इसमें ऑप्शन देखिए ए ही है बच्चों, तो ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। अच्छा अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है ना वो अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं अचीवर सेक्शन का, ये आपको पता है। चलिए तो ध्यान से देखते हैं। स्नेहा इज पार्टिसिंग फॉर अ रेस, मतलब स्नेहा एक रेस में पार्टिसिपेट करती है। सी यूज द गिवन मैप, अच्छा उसे ये मैप दिए जा रहे हैं, अभी समझाएंगे आपको, टू फाइंड द पॉसिबल रूट, ठीक है। तो उसे एक रूट फाइंड आउट करना है। द रूट मस्ट स्टार्टेड फ्रॉम हर स्कूल, और वो जो स्कूल है ना उसका जो रूट है ना वो घर से ही स्टार्ट होनी चाहिए। स्टार्ट फ्रॉम हर स्कूल्स इन टू होम, स्कूल से स्टार्ट हो रहा है और वो घर पे जाके खत्म हो रहा है। सी वॉन्ट्स टू रन द शॉर्टेस्ट रूट, उसे सबसे छोटा रूट ढूंढना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रूट, और वो सबसे बेस्ट रूट क्या होगा वो रूट आपको बताना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना है, तो देखो ये बच्चों उनका स्कूल है और ये इनके घर है, तो आपको देखना है कि सबसे शॉर्ट रूट उनका क्या है। अगर ये इधर से जाती है तो 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, 11 किलोमीटर लग जाता है इस रूट से जाने में, तो ये रूट तो 11 किलोमीटर हो गया। इस रूट से देखो तो देखो ये 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 7, तो 7 3 10 2 12, ये 12 किलोमीटर का रूट हो जाता है। इस रूट से देखो ये 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, तो ये रूट बच्चों इनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। किनके लिए, स्नेहा के लिए, क्योंकि स्कूल से वो 2 किलोमीटर तो मॉल आ जाएगी, फिर मॉल से 3 किलोमीटर म्यूजियम पहुंच जाएगी और म्यूजियम से 1 किलोमीटर लगेगा उसे घर जाने में।
तो 3 2 5 1 6 किलोमीटर ही लगेगा। तो उसे सबसे पहले कहाँ जाना है? अब देखिए, स्कूल से सबसे पहले मॉल जाना है, तो स्कूल से मॉल आ गया, मॉल से लेक नहीं, मॉल से म्यूजियम जाना है, तो ये भी आंसर्स नहीं होगा। यहाँ देखिए, स्कूल है, मॉल है, म्यूजियम है और होम, यानी डी जो है इसकी करेक्ट आंसर है। तो ये वाले जो रूट है ना, इनका सबसे बेस्ट रूट है घर पहुंचने का, और कम समय में वो स्कूल से घर पहुंच जाएंगे। तो ये उनके रूट है। क्लियर आया समझ में? अच्छे से आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, आपको कुछ ये डेटा दिया जा रहा है, इस डेटा में कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो 3 बॉक्स है ना, फर्स्ट में कह रहा है 1 2 3, यानी आप इसको क्यूब ले लीजिए। ये 3 क्यूब 2 kg के बराबर है। 2 सिलेंडर जो है 1 क्यूब के बराबर है। 1 2 3 4 5 6 एप्पल जो है 3 सिलेंडर के बराबर है। तो ये हमें कुछ डेटा दिया है, और इस डेटा के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ये स्टेटमेंट कौन से करेक्ट है ये हमें बताना है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। कह रहा है कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 3 क्यूब। तो देखो 1000 ग्राम नहीं, ये जो है 2000 ग्राम कह सकते हैं। तो ये तो आंसर ऑफ ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, तो ये ऑप्शंस में नहीं होगा। अगला कह रहा है 3 एप्पल्स वेट इक्वल टू 2 सिलेंडर। तो यहाँ पे देखो 3 एप्पल नहीं 6 एप्पल है, तो ये भी आपके स्टेटमेंट गलत है। अब देखो कह रहे हैं 2 सिलेंडर्स एंड 1 क्यूब वेट इज सेम। अच्छा हाँ, ये बात सेम हो सकता है। 2 सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है, और 2 सिलेंडर का जो वेट है वो 1 क्यूब के बराबर है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आप सी को टिक कर सकते हो, सी आपके करेक्ट आंसर्स होंगे। ऑल ऑफ दीज नहीं बच्चों, ये तो है ही नहीं, ठीक है, तो आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अब देखिए बच्चों 28 क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चंस भी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, यानी इसका वैल्यू क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसके कुछ क्लू दिए हुए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर आप इधर से ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, और इस साइड से ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, इस साइड से वैल्यू ऐड करेंगे ये आएगा, इस साइड से करेंगे ये आएगा। यानी रो और कॉलम के जो आइटम्स है ना, उनके वैल्यूज आपको दिए हैं और इसका वैल्यू, यानी ये जो है ना, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखो बच्चों, इसको मैंने सॉल्व कर रखा है जिससे कि आप समझ पाएंगे और अच्छे से, ठीक है ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने जो इनको कुछ नेमिंग भी दे दिया है जिससे कि आप समझ पाएंगे। एन से नेकलेस हो गया बच्चों, है ना, बी से बैंगल्स हो गया। तो देखो नेकलेस और बैंगल्स, 2 नेकलेस और 1 बैंगल मिला के कितना हो रहा है 1290 रुपीज, ठीक है। और 1 बैंगल्स बराबर कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, एक इसमें से इसको माइनस कर दो, दिया आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा इक्वेशन हमने लिया, आप देख लेना, ये वैल्यू 1290 वाला वैल्यू हमने लिया है। आप यहाँ पे देखो 1290, ये है ना, 2 नेकलेस है और 1 बैंगल्स है, ये मैंने लिया है, ओके। अच्छा, अब दूसरा में देखो तो ये हमने यहाँ से इसको इक्वेशन 1 बना दिया। अब देखो बैंगल और नेकलेस मिला के इतना हो रहा है। तो अब हम क्या किए, यहाँ पे 2 बैंगल्स तो हो गए और बैंगल्स की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से हमने ये वैल्यू पुट किया और ये नेकलेस आ गया। तो यहाँ से हमें क्या होगा, नेकलेस की वैल्यू निकल के आ गया, यानी एक नेकलेस का जो प्राइस है ना वो कितना आ जाएगा 520 आ जाएगा। यानी एक नेकलेस, यहाँ पे वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, फिर इनको कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ गया 520 आ गया, ठीक है। कैसे किया आप देख लो, देखो यहाँ पे है तो इसको हमने पुट किया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इससे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये ऑलरेडी n है, तो 4n में से एक n जाएगा तो 3n बचेगा, ये एज इट इज है। अब इसको उधर लेकर जाओ, तो जब इधर लेके गए तो माइनस का आया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड कर दिया, जब 3 से डिवाइड किया तो 520 आया, यानी एक नेकलेस का जो प्राइस है ना वो 520 रुपया आ गया, ठीक है। अब बैंगल्स का निकाल लीजिए, तो एक बैंगल्स आप इस इक्वेशन में पुट करना ही वैल्यू, तो एक बैंगल्स इक्वल्स टू क्या हो गया 1290 इंटू 2 इंटू नेकलेस, तो वही 1290 2 इंटू नेकलेस, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 225 रुपया आ गया, सॉरी 250 आ गया। यानी एक नेकलेस का जो प्राइस है ना 520 रुपया है, और एक बैंगल यानी एक चूड़ी का जो है वेट है वो कितना आ गया 250 रुपया आ गया, राइट। अच्छा, अब चलिए दूसरा इक्वेशन को देख लेते हैं।
अब क्या करेंगे हम लोग इसमें, आप यहाँ पे देखिए अगले पेज पे, बैंगल प्लस नेकलेस और हमें एयर रिंग्स का वेट, एयर रिंग्स है तो एयर रिंग्स का आपको निकालना पड़ेगा। तो बैंगल्स का मैं मुझे पता, नेकलेस का भी पता है, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, एयर रिंग्स, इन दोनों के वैल्यू को ऐड करके इसमें से माइनस कर दो, वही मैंने किया। 890 माइनस क्या होगा, दोनों की वैल्यू ऐड किया तो कितना आया, 120 रुपीज़ जो है वो एयर रिंग का आ गया, और हमें रिंग का पूछा जा रहा था। तो अब देखो, रिंग प्लस नेकलेस प्लस बैंगल्स, तो रिंग और नेकलेस और बैंगल की वैल्यू को ऐड करो और इसमें से लेस कर दो, तो रिंग का निकल के आ जाएगा। तो 550 माइनस 375 आ जाएगा, तो 180 रुपीज़ आ जाएगा। तो जो रिंग का प्राइस आया ना बच्चों, वो 180 रुपया आया है ना। तो चलिए इसके ऑप्शन में देखते हैं कि है क्या। यस बच्चों, रिंग का जो ऑप्शन है वो कितना दे रखा है, 180 रुपये, यानी 180 रुपये जो है हमें रिंग का दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से समझना है। ऐसे क्वेश्चन आपको अचीवर सेक्शन में मिलते ही हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करें, राइट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है। पोल ए इज अ ट्वाइस, क्या कह रहा है, पोल ए इज अ ट्वाइस as long as pole B. Pole C is 260 centimeter shorter than pole A. अच्छा, if pole C is 1040 centimeter long, then what is the total length of 3 poles? है ना, तीनों पोल्स की लेंथ कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है बच्चों, आपको क्या करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी है ना। देखो मैंने सॉल्व किया है, लेंथ ऑफ द पोल सी का जो है इतना हमें दे रखा है, ठीक है। लेंथ ऑफ पोल ए, तो दिस प्लस दिस, तो इतना आ जाएगा। और टोटल लेंथ ऑफ द पोल्स, तो सिंपल से वी नीड टू ऐड इट, दिस प्लस दिस, तीनों को ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 2990 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये वाले ऑप्शन में आप देख लो कि ऑप्शन में है या नहीं है। यस बच्चों, सी ऑप्शन है, तो सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। 30 में कह रहा है, इफ दैश एक 1 क्यूब और सिलेंडर दोनों का जो वेट है, डिफरेंस जो है वो 20 ग्राम्स है, और एक बड़े क्यूब और छोटे क्यूब का जो डिफरेंस है वो 70 ग्राम्स है, ठीक है। एंड द टोटल वेट ऑफ 10 बिग क्यूब्स, 10 शॉर्ट क्यूब और 10 सिलेंडर का जो वेट है वो इतना दे रखा है। तो व्हाट इज द वेट ऑफ सिलेंडर, तो इस सिलेंडर का वेट कितना है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन के बच्चों थोड़ा सा आपको ध्यान से और अच्छे से करना पड़ता है। तो चलिए मैं कर रखा हूं जिससे कि आपको समझा पाऊं और अच्छे से आप समझ भी पाओ। सो हेयर इज दैट स्मॉल क्यूब माइनस सिलेंडर कितना 20 ग्राम्स है, तो सिलेंडर इक्वल्स टू क्या होगा 20 माइनस स्मॉल क्यूब, यहाँ से हमने इक्वेशन बना लिया, ठीक है। अच्छा, बिग क्यूब और स्मॉल क्यूब का डिफरेंस इतना है, तो यहाँ से बिग क्यूब ये निकल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ से इस वैल्यू को जो हमारा 10 बिग क्यूब, 10 स्मॉल क्यूब और 10 सिलेंडर दे रखा है वो मैंने यहाँ पे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग अब ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया, तो यहाँ पे वैल्यू पुट किया। अब यहाँ पे देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से वैल्यू मैंने इसमें पुट किया, ये पुट किया और ये पुट किया, और जब इसको सॉल्व किया ना तो ये देखो 30 क्यूब आ जाएगा स्मॉल क्यूब और ये आ जाएगा वैल्यू, तो इसको इधर लेके जाओ। तो जो स्मॉल क्यूब जो है ना उसकी जो वेट निकल के आ रहा है, देखो इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया, और इसमें से 0 से 0 कैंसिल, यानी 90, यानी स्मॉल क्यूब के जो वैल्यू आया ना वो कितना आया 90 ग्राम आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 90 ग्राम जो है ना यहाँ पे देखो स्मॉल क्यूब है ना हमारे पास, इस जगह पे पुट करेंगे, तो जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 90 ना, तो ये हमारा वैल्यू दे देगा, राइट। तो जब 90 में से अगर आप क्या करेंगे यहाँ पे 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा 70 आ जाएगा, और ये 70 क्या हो गया सिलेंडर का वेट हो गया, ठीक है ना। 70 ग्राम जो है वो सिलेंडर का वेट आ जाएगा, और क्वेश्चन में आई थिंक यही कह रहा था मैं, सिलेंडर का वेट निकालिए, तो ये सिलेंडर का वेट निकल के आया। यानी हमने क्या किया, यहाँ से एक इक्वेशन निकाला, यहाँ से एक इक्वेशन निकाला, इस दोनों इक्वेशन को निकाल के इसमें हमने पुट कर दिया, और जब हमने यहाँ से पुट किया है ना इसके केसेस में, तो जब वैल्यू आ गया हमारा कितना 90, और वो 90 वैल्यू हम इसकी जगह पे पुट कर दी। नहीं समझे बात को, यानी यहाँ से हमने इस क्यूब की वैल्यू निकाल लिया, यहाँ से हमने इस क्यूब की वैल्यू निकाला और यहाँ पे हमने पुट कर दिया, और जब पुट किया तो रिजल्ट आ गया, तो ये हमारा आंसर है।
तो आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, अच्छे से कीजिए, राइट। चलिए, तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, आपका ये जो ये जो आपके बच्चों चैप्टर 4 थे, है ना, ये आपका वेट, मेजरमेंट, टाइम, कैपेसिटी, ये सभी जो जितने भी कंसेप्ट थे, सारे क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।